तो गाइस मान लेते हैं आप कोई शेयर ले रहे हो और आप उस शेयर में एंट्री कर रहे हो 100 रुपए के प्राइस पर, और यहाँ पर आप टारगेट ले रहे हो 120 रुपए का, और आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो 90 रुपए पर। अब यहाँ पर देखिए आपका जो रिस्क है वो एक्चुअली क्या हो रहा है, रिस्क हो रहा है क्योंकि आप 100 रुपए पर खरीद रहे हो, 90 रुपए पर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो, तो ये आपका रिस्क हो गया। तो रिस्क जो हो गया वो हो गया आपका 10 रुपीज या 10%। जो आपका रिवॉर्ड है, जो आपका प्रॉफिट है, वो आपने यहाँ पर लगाया है 20 रुपीज या 20%, क्योंकि 120 का आपने टारगेट लगाया, एंट्री यहाँ पर 100 रुपीज पर है, तो जो दोनों का डिफरेंस है वो हो गया 20 रुपीज, या क्योंकि 100 रुपीज का यहाँ पर बेस प्राइस है इसलिए 20% ही ये बन रहा है। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, पहले रेशियो का फॉर्मूला समझ लो, उसके बाद इसका एप्लीकेशन कैसे करना है वो बताऊंगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ऊपर रिस्क है नीचे रिवॉर्ड है। ऊपर रिस्क आपका कितना है 10%, नीचे आपका रिवॉर्ड आपका प्रॉफिट कितना है 20%। तो जो रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो गया वो गया 1:2। अब आपको बस इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ही मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करके चलना है। एक्चुअली मिनिमाइज कहेंगे यानी कि आपका जो रिवॉर्ड है वो ज्यादा होना चाहिए। तो ये प्रॉफिट जो रेशियो है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ये एक्चुअली जितना कम होगा उतना ज्यादा आपका फायदा, यानी कि डिनोमिनेटर की जो चीज है, जो रिवॉर्ड है वो ज्यादा होना चाहिए, और जो ऊपर जो रिस्क है वो यहाँ पर कम होना चाहिए।